जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और जो गुरु जी चाहेंगे वो ही मैं बोलूँगी। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि अभी तक तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। काफ़ी बार आ चुका है। तो मैं इसके पहले की थी मैं शुक्राना सत्संग, तो मुझे लगा अभी तो किया ही था मैंने कुछ दिन पहले। बट ऐसा नहीं होता है, गुरुजी आपकी लाइफ में हर दिन सत्संग करते हैं, तो हमें ज़रूर शुक्राना करना चाहिए कुछ कुछ दिनों के बाद। और ये आज मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत डिले कर रही हूँ। तो आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के उनके स्वरूप को देख के, हंसते हुए स्वरूप को देख के, जिस स्वरूप को देख के मुझे खुद इतनी खुशी मिलती है कि मैं खुद स्माइल करने लगती हूँ। मैं बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, आपकी आज्ञा से। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने अगर आपको चूज़ किया है तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में वो पल पल आपके साथ हैं, अंग संग हैं। हर मोमेंट वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे क्या करना है आपकी लाइफ में वो भी तय कर रहे हैं। आप चाहे कुछ भी सोच ले कर ले, होना तो वही है जो गुरुजी चाहते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ उनसे अरदास कर सकते हैं और उनसे अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले हम बैद्यनाथ धाम गए थे। मेरे जो हस्बैंड हैं वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो हर महीने जाते हैं वहाँ। तो इस बार मैं भी गई थी उनके साथ। हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ गए थे। अब जिस दिन सुबह हमें मंदिर के लिए निकलना था गेस्ट हाउस से, उस दिन मॉर्निंग में 7 o'clock हम निकले। और होता यूँ है कि मॉर्निंग आवर्स में बेसिकली हम भूखे पेट होते हैं दर्शन करने के पहले। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि मुझे वॉशरूम बहुत आती है। तो मैं जबकि करके गई थी, बट फिर भी गाड़ी कुछ देर के बाद जब गाड़ी ऑन हुई, उसके कुछ 15-20 मिनट के बाद मुझे फिर से प्रेशर हो गया। अब मैं डर गई क्योंकि मैं ना अभी ऐसा कुछ हुआ है कि मुझे थोड़े इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं नहीं मुझे मुश्किल होती है। तो मैं गुरुजी से यही बोल रही थी, गुरुजी ये क्या हो गया, अभी तो मंदिर बहुत दूर है, फिर पूजा करनी है, दर्शन करने हैं, उसके बाद तो अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, प्लीज़ मेरी रक्षा करना। अच्छा, जाने के टाइम ही अचानक से गर्मी के मौसम के टाइम पर, जबकि कोई बारिश कुछ नहीं था, लेकिन बूंदा-बूंदी बारिश शुरू हो गई और मैं इतना ब्लेस्ड फ़ील की। हमारे गाड़ी में, जिस गाड़ी में हम जा रहे थे, वहाँ जो ऊपर वो जो रूफ़ में जो ओपन करने वाला होता है, उसको खोल के मैंने बारिश की बूंदें अपने ऊपर पड़ने दी और बहुत ब्लेस्ड फ़ील किया मैंने। कहते हैं कि अगर आप अच्छे काम के लिए जाओ और बेमौसम बारिश हो जाए, तो वो एक तरह से भगवान का आशीर्वाद ही होता है आपके लिए। तो मन बहुत अच्छा हुआ मेरा। फिर हम वहाँ पहुँचे। वो इशू तो मन में चल ही रही थी कि प्रेशर है, बट ठीक है, लाइन में लगे हम। वहाँ पे एक वीआईपी लाइन होती है, तो वहाँ हम लगे, जिसमें आपको बिल्कुल शुरुआत से नहीं स्टार्ट करके कुछ बीच से खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है काफ़ी। तो लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही थी और मैं बहुत टेंशन में थी और मैं गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करे जा रही थी। बट अचानक से मुझे ध्यान आया, अरे मंत्र जाप नहीं किया मैंने। और संगत जी, मानोगे नहीं आप कि जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, उसके ही 2-4 मिनट बाद ही वो वीआईपी लाइन के बगल में और एक लाइन बननी शुरू हो गई, क्योंकि 2 सोल्जर्स आए और वो उन्होंने सबको साइड किया और साइड करते करते वो कुछ और वीआईपीज़ को लेके जा रहे थे अचानक से। तो मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे सामने जो हमारे ग्रुप में जो 2 लेडीज़ थी, उन्होंने उस लाइन को जॉइन कर लिया। तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। मतलब वीआईपी लाइन के बगल में एक और वीआईपी लाइन शुरू हो गई गुरुजी के आशीर्वाद से। एंड देखते ही देखते हम मंदिर के गेट पे पहुंच गए। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हमें अराउंड 40 मिनट्स टू 1 आवर तो ज़रूर लग जाते मेन गेट तक पहुंचने में। तो गुरुजी ने ऐसे मेरी मदद की उस दिन। मैं बहुत खुश हो गई, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं गुरुजी का इतना धन्यवाद कर रही थी। फिर मैंने बाद में जब दर्शन कंप्लीट हो गए, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि देखो, इस तरह से गुरुजी का मंत्र जाप मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, तो गुरुजी ने एक और स्पेशल लाइन लगवा दी हमारे लिए।
उसके बाद ठीक है, दर्शन हो गया हमारा, बहुत अच्छा लगा। और दर्शन भी ऐसा हुआ कि मैं ही बैठ के बाबा के पूरा सब कुछ चढ़ाना वढ़ाना, बाबा की अच्छे से पूजा करना, मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि मैं उस दिन बहुत अच्छे से शिव जी के शिवलिंग की पूजा कर पाई, जो कि नॉर्मली जब मैं जाती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, अभी भी थी भीड़, लेकिन होता है ना कि जब ईश्वर की कृपा आप पे होती है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मैं बहुत अच्छे से पूजा की। चलो, ये तो बहुत बड़ा सत्संग था मेरे लिए, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उसके बाद ऐसे तो सत्संग बहुत सारे एवरीडे बेसिस पे होते रहते हैं। रोटी में स्वास्तिक का बनना, फिर एक बार तो जैसे शिव जी बने थे, उनकी जटा, उनकी आँखें, उनके सर में टीका, फिर वो जो गंगा जी बह रही हैं उनकी जटाओं से, वो मेरी रोटी में साफ वो बना था। तो इस तरह से कुछ ना कुछ दर्शन देते रहते हैं, किसी तरह तरह से गुरु जी अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं। ये दिखाते रहते हैं कि मैं तेरे पास ही हूँ बेटा। अभी मैं कुछ ऐसे का मतलब, मैं अपने क्लाइंट से जब मिलने जाती हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उससे मुझे क्लाइंट विज़िट करनी होती है। तो मैं एक दिन निकली थी, मुझे 2 क्लाइंट्स से मिलने थे। तो जैसे ही मैं अपने कैब से उतरी, मुझे ज़ोर से गुरु जी की खुशबू आई उतरते वक्त, और मैं जय गुरु जी करते करते निकली। और मुझे पता था कि वो दोनों ही क्लाइंट्स की जो कॉल्स हैं वो मेरे सक्सेसफुल होंगे, और वो हुए भी टू एन एक्सटेंट। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप साथ हो तो फिर क्या बात है। इस तरह से और भी एक ऐसा हुआ किस्सा कि मैं एक दिन सत्संग ही जा रही थी। यहाँ कोलकाता में सत्संग ऑर्गेनाइज होता रहता है विद टाइम टू टाइम। तो मैं अपने घर से उबर बुक कर रही थी। तो जब मैं उबर बुक कर रही थी तो मैंने उबर का रेट्स देखे तो काफ़ी हाई थे सारे, बट जो लोएस्ट वाले थे वो उबर गो कहते हैं उसे, वो सबसे लो था। तो मैंने सोचा चलो यही उबर बुक कर देती हूँ। लेकिन मुझे पता था कि ये उबर गो जो होता है उसमें मोस्टली वो गंदी गंदी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें एसी नहीं काम करता, धुली हुई नहीं होती गाड़ी, चरमराई सी कंडीशन में होती है गाड़ियाँ। अब आजकल उबर का यही कंडीशन है, इफ़ यू बुक गो मोस्टली। तो मैंने तो यही देखा है, मेरे साथ तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब मैं बुक कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं उबर बुक तो कर रही हूँ ये वाली, लेकिन आप प्लीज़ देखना कि मुझे गंदी उबर ना मिले क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों से दिक्कत है काफ़ी। और क्या बताऊँ, जब उबर आया मैंने देखा इतनी अच्छी गाड़ी, सेडान जैसी गाड़ी आई, एसी चल रहा था ऑलरेडी, जो कि मोस्टली उबर ऐसा एसी चला के नहीं रखते। आपको उनको बोलना पड़ता है कि भैया एसी चला दो, तब वो चलाते हैं। ऑलरेडी एसी चली हुई थी और अंदर एकदम फ्रेश फ्लोरल खुशबू आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ आई थिंक नया ही कुछ परफ्यूम लगा रखा था अंदर गाड़ी में। मैं बैठी और मैं फिर से गुरुजी को याद किया मैंने और बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये तो आप ही कर सकते हो। तो मतलब इस तरह से गुरुजी आपकी छोटी छोटी मुरादों को पूरा करते हैं। आपने बस छोटी सी एक विश की और वो हो जाता है। जो सही है आपके लिए वो ज़रूर होता है। गुरुजी आपकी सारी विशेष सुनते हैं, पर वो जानते हैं कौन सी विश पूरी करनी है अभी, कौन सी करने से अभी हमें नुकसान है, तो वो थोड़ा वक्त भी लेते हैं। तो हमें उन पे पूरा भरोसा रखना है। मुझे पता है आगे जो भी मेरे लाइफ में लिखा है, अभी मैंने कुछ चीज़ें ऐसी विशेष गुरुजी को बोली हुई हैं, तो मुझे पता है वो भी पूरी करेंगे वो, लेकिन हाँ सही वक्त पे करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे और जो हमारे लिए सही है उसी ढंग से करेंगे। फिर भी हम तो बच्चे हैं गुरुजी के, हम जिद कर बैठते हैं और मैं भी कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है। गुरुजी को मानती भी बहुत हूँ और शायद इन द प्रोसेस मांग भी लेती हूँ, और मांगती ही हूँ। मनुष्य है, हमारा नेचर ही है मांगना। इस मांगने में ही हमारा प्यार भी है, और गुरु को भी पता है कि ये बच्चा हमें मानता है तभी तो मांग रहा है, और ये गलत भी नहीं है शायद। गुरुजी हमें दोनों चीज़ सिखाते हैं कि ईश्वर को मन से मानो पहले, और इतना मानो कि जो भी तुम मांगो वो तुम्हें हंसते हंसते दे। तो गुरुजी जो शिव जी के महारूप है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो अच्छा, एक और सत्संग जो मैं बताना चाहूँगी, अभी रिसेंटली हुआ। मैं सत्संग में जो गई, जिसकी बात मैं बता रही थी, उस सत्संग में मैं गई तो मेरे पास उसके पहले मैसेज आ रहे थे कि महाशिवरात्रि में मैं तेरे घर आऊँगा,
तू साफ़ कर लियो अपना मंदिर या जो भी है, ऐसे कुछ मैसेज आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी उनका छोटा पॉकेट स्वरूप ही अपने मंदिर में लगाया हुआ था, बिकॉज़ मेरा मंदिर छोटा है तो वो पॉकेट स्वरूप छोटे होते हैं, तो मैं उन्हीं को लगा के उनकी पूजा करती थी। तो खैर मैंने इतना सोचा नहीं। जब मैं सत्संग गई लास्ट में, जब टुवर्ड्स द एंड जब ख़त्म हो रहा था सब कुछ, जब आने वाली थी वापस, तो मैंने देखा कि जस्ट अचानक से ना मैं किसी से बात कर रही थी और मेरी नज़र पड़ी कि एक महिला, उसने अपने हाथ में गुरु जी की एक स्वरूप ले रखी थी और वो मेरे फेवरेट चोले में थी, जिसमें वो काला दुपट्टा पहने हुए है ना, जो बड़े मंदिर में भी है, वो वाला स्वरूप मेरा फेवरेट है। तो मैंने जब उनके हाथ में वो देखा तो मैं खुश हो गई और मुझे याद आ गया, अरे मुझे भी तो चाहिए। इसके पहले मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, ना कभी सोचा था कि मैं स्वरूप मांगूंगी सत्संग जाके। लेकिन मुझे याद आया, अचानक से क्लिक किया मेरे दिमाग में। ये ऑब्वियसली गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला था। मैं गई वो मोनिका आंटी के पास जो स्वरूप दे रहे थे सबको। मैं उनसे जाके बोली कि मुझे वो काले दुपट्टे वाला स्वरूप गुरुजी का दे दीजिए। तो उन्होंने देखा तो वो स्वरूप नहीं था। तो जो उनके पास स्वरूप था वो ब्लू चोले में था और बहुत सुंदर। गुरुजी बहुत प्यार से हंस रहे हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं इस चोले में। मेरे सामने ही वो उनका स्वरूप लगा हुआ है और मैं देख के बात कर रही हूँ, लेकिन ब्लू कलर में था। मेरे दिमाग में वो ब्लैक दुपट्टे वाला स्वरूप इसलिए था कि वो मेरी फेवरेट है। एनीवेज, जब उन्होंने बोला कि अभी तो स्वरूप मिलना मुश्किल ही है, आपको तो ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्जी, जो गुरुजी चाहे वही होगा, आप दे दो, यही दे दो। मैं खुशी खुशी वो स्वरूप ले आई। जब मैं घर आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये तो गुरुजी का ही काम है। गुरुजी ही चाहते थे ब्लू चोले में आना मेरे घर पे, क्योंकि जो मेरा मंदिर वाला एरिया है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में है, और वहाँ मैंने पूरा अपना ब्लू इंटीरियर्स करवाया हुआ है। मेरे कुशन कवर्स, पर्दे के कवर, मेरे फ्लावर वाजेस सब ब्लू हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली द सेम मैचिंग चोला कलर विच गुरुजी इज़ वेयरिंग इन द स्वरूप। मतलब वो पूरा मैच करता है मेरे इंटीरियर से। मैं इतनी खुश, गुरुजी धन्यवाद, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको इसी चोले में आना था बिकॉज आपको मैचिंग करनी थी मेरे इंटीरियर से। एग्जैक्टली जो मेरे पर्दे का कलर अभी मुझे दिख रहा है, और गुरुजी मंदिर मेरा एकदम पर्दे के बगल में है, तो वो गुरुजी का चोला और पर्दे का कलर एकदम सेम है। मेरा मन खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मैं समझ गई गुरुजी क्यों ब्लू चोले में ही मेरे घर आना चाहते थे। शुक्राना, धन्यवाद मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। हर सांस आपकी दी हुई है, ये ज़िंदगी कण कण आपकी दी हुई है, कण कण में आप बसते हो गुरुजी। इस जन्म में, आने वाले जन्म में या पिछले जन्म में, सब में आप थे मेरे साथ और हो और रहोगे। आपके बिना मुझे ज़िंदगी चाहिए ही नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़िंदगी में और कुछ चाहिए। गुरुजी का साथ मिल गया और अपने बच्चों के लिए और जो मैंने सपने देखे हैं बस वो पूरे कर लूँ, और मैं शांति से इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, जस्ट ये कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती हूँ गुरुजी वो मुझे दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरे हस्बैंड भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने काम को लेके, बस वो थोड़ा सेटल हो जाए, फिनेंशियली हम थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए, और बस मैं इतना ही चाहती हूँ गुरुजी। मैं कुछ करना चाहती हूँ रेस्ट ऑफ द लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ठोस करना चाहती हूँ ताकि मैं शांति से इस दुनिया से जा सकूँ। ज़्यादा कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जो है वो सब गुरुजी जानते हैं, और मुझे पूरा यकीन है गुरुपा ज़रूर मुझे आशीर्वाद में वो सब देंगे जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। अब उनके अलावा कोई नहीं है मेरा। बहुत ज़्यादा मैं उनमें डूब चुकी हूँ। उनके स्वरूप को देख के इतनी खुशी मिलती है। बातें करती हूँ, बातें करूँगी आगे भी, बहुत बातें करूँगी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी सुनते हैं, हमारी ज़रूर सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, अपनी सारी संगतों की सुनती है। उनके सारे मतलब उनको सुन के उनके सब प्रॉब्लम्स, उनके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। हे गुरु महाराज, आप जैसे मेरा करते हो, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखते हो, वैसे अपनी सारी संगतों की ख्वाहिशों का ध्यान रखना, सबको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करना, सबको सच्ची राह दिखाना,
हम कभी अपने राह से ना भटके, हमें आशीर्वाद देना, हम हमेशा सही काम करें, औरों की मदद करें, गरीबों की मदद करें। अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे कोई गरीब अबला नज़र आता है रास्ते में तो मुझे लगता है मैं उसको क्या ना क्या दे दूँ। मैं ज़रूर मदद करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी हो। नहीं होता है, मैं अपने साथ जो रहता है उससे मांग के दे देती हूँ, बट मैं खाली हाथ नहीं उनको वापस भेज सकती हूँ जो मेरे पास आते हैं कुछ मांगने के लिए। मेरे पास एक पेट है, पग है, वो बहुत प्यारा है। अब मुझे डॉग्स कम्युनिटी से भी इतना प्यार हो गया है कि मैं हर मंथ कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से कुछ डोनेट करूँ ऑर्फनेज के लिए, डॉग्स के लिए जो काम करते हैं। इंसानियत तभी होती है जब आप इंसानों से और हर लिविंग बीइंग से प्यार करो। आपके अंदर कंपैशन हो, दूसरों के लिए बहुत बहुत प्यार हो, उनको मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहें। यही तो ह्यूमैनिटी है, यही तो असली ह्यूमैनिटी है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। यही गुरु हमें सिखाते हैं, यही हमारे गुरु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है इंसानी रूप में। क्योंकि हम हर चीज़ से परिपूर्ण हैं। हमारे पास दिमाग है, हम काम कर सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से क्या नहीं कर सकते हैं। तो यही तो डिफरेंस है हम में और बेजुबान जानवर में। तो हमें करना चाहिए लोगों के लिए। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए भी उतनी ही मदद करनी चाहिए हमें जितनी हम खुद की करनी चाहते हैं। तो गुरुजी से मुझे ये काफ़ी सारे नॉलेज, काफ़ी सारी मैसेजेस इस तरह के मिलते रहते हैं और अब मुझे लग रहा है मेरे अंदर ही ये सब चीज़ समा गया है। अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ गुरुजी, आपकी वजह से मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मुझे लगता है मैं अब बेटर इंसान बनने की तरफ गई हूँ और आगे बढ़ती रहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं आज जितनी अच्छी इंसान बन गई हूँ उससे और ज़्यादा अच्छी इंसान नेक्स्ट डे बनूँ, उसके नेक्स्ट डे और अच्छी बनूँ। मतलब जैसे जैसे दिन बीतता जाए मैं और अच्छी बनती जाऊँ। मैं यही कोशिश करूँगी ज़िंदगी भर आखिरी दम तक कि मैं जिसको भी मदद की ज़रूरत हो मैं हमेशा एक पैर पे खड़ी रहूँ और कर पाऊँ। मतलब मैं वो उस सिचुएशन में भी मुझे गुरुजी लाए कि मैं उनकी मदद हर तरह से कर पाऊँ। मैं यही चाहती हूँ। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी आज के लिए। जो आपने बोला मैंने वही संगत जी से, आप लोगों से, सबसे शेयर किया। अब ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, बट हमें हर सत्संग से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है। मुझे पता है आज गुरुजी खुश हैं क्योंकि मैंने आज शुक्राना सत्संग किया। काफ़ी दिन से वो बोल रहे थे मुझे। गुरुजी, जय गुरुजी। मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करिएगा। सत्संग जी आप लोग भी माफ़ करिएगा मुझे। अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।